हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे और बचे हुए सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इकोनॉमी, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं, यानी हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था, उसका मतलब क्या होता है। तो एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है, इकोनॉमी जो है वो एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिसमें लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन चला रहे हैं, ये हम देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से, किस पैटर्न से की जाएंगी, कौन उनको रेगुलेट करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इकोनॉमी के अंडर। ठीक है, तो इकोनॉमी जो होती हैं वो बेसिकली ब्रॉडली 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जैसे यूएस की इकोनॉमी है, ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कौन करेगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही डिसाइड करेंगे कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। और इनका मोटिव क्या होता है, अपनी जेब भरना। ठीक है, उस सेक्टर में काम करेंगे, उस एरिया में काम करेंगे, वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे जिससे उनकी जेब ज़्यादा से ज़्यादा भर रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव ही इनका मेन उद्देश्य होता है काम करने का, और सरकार का कोई अमल दखल इसमें नहीं होता है। लोग जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो करेंगे, वो बेचेंगे। ठीक है, जो मन मर्जी वो बनाएंगे, वो लोगों को बेचेंगे। देन आपका आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जैसे आपकी चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन रिसोर्सेज होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। जो सरकार है वहाँ की, वो डिसाइड करेगी कि हम क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है, और प्राइसेस भी वही डिसाइड करेगी। प्राइसेस ऐसा रखेगी कि हर किसी को वो सामान मिल जाए, अफोर्डेबल प्राइस होगा, है ना। और इसका मोटिव क्या होता है मेन, जब सरकार काम करती है तो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के काम करती है। ठीक है, वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करेगी जो कि ज़रूरी हैं, जो आम जनता को चाहिए, उस प्राइस पे बेचेगी जिस पे हर कोई ख़रीद सके। ठीक है, और मेन उद्देश्य आपका सोशल वेलफेयर ही होगा। देन आपका आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो इंडिया की इकोनॉमी है ना, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें प्रोडक्शन रिसोर्सेज दोनों लोग के हाथ में होता है। ठीक है, यानी कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होंगे, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होंगे। तो कोई ऐसे सेक्टर होंगे जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, कोई ऐसा भी सेक्टर होगा जिसमें दोनों मिल कर के काम करेंगे। तो प्राइवेट वाले अपना प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रख के काम करेंगे, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गुड्स का, और जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के काम करेगी। ठीक है, तो ये होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आता है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, है ना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है इकोनॉमी की, वो एसेंशियली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी हम क्या चुने। ठीक है, और इसी के 3 फॉर्म्स हो जाते हैं, 3 रूप में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बोल देते हैं कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, एक ही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये 3 रूपों में होती है। ठीक है, पहला आपका व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कौन सा होगा, क्या वो कंज्यूमर गुड्स होगा, यानी हम और आप जो कंज्यूम करते हैं, या वो कैपिटल गुड्स होगा।
यानी वो गुड्स जैसे मशीन हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वो गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होगा, है ना, जिसको प्रोड्यूसर खरीदेगा, ठीक है। तो किस तरीके का गुड्स होना चाहिए और कितना होना चाहिए, हाउ मच, यानी क्वांटिटी आपकी, ठीक है। तो क्या बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए, ये हम डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर, ठीक है। देन आपका आता है हाउ टू प्रोड्यूस, दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम प्रोड्यूस करें कैसे। तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। दो तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेबर इंटेंसिव में हम लोगों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, मैन पावर का यूज़ ज़्यादा करेंगे। जैसे इंडिया हो गई इकोनॉमी, इसमें लोगों की बहुत भरमार है, ठीक है, मैन पावर बहुत है। तो अगर इंडिया में कुछ प्रोड्यूस करें तो हम लेबर इंटेंसिव का ही करेंगे, सोच के कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। मशीन का यूज़ कम होगा। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, मशीनों का यूज़ ज़्यादा होता है और ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं, ऑटोमेटेड होती हैं। तो यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारी इकोनॉमी जिसमें लोग कम हैं, वो जो है मशीनरीज का ज़्यादा यूज़ करेगी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी, ठीक है। देन आपका आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम जो बना रहे हैं वो बनाए किसके लिए, यानी हमारा कंज्यूमर कौन होगा, क्या वो रिच कंज्यूमर होगा, हाई इनकम क्लास कंज्यूमर होगा या पुअर होगा, ठीक है, किसके लिए हम बनाएं गुड्स को। तो ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की। अब ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इनके जड़ में क्या है, जड़ में मतलब इनका रीजंस, ये अराइज क्यों होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो ये रीजंस हैं आपके 3 बेसिक, जिनकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो हमारी इच्छाएं हैं ना वो बहुत ज़्यादा असीमित, और जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक उसके अंदर इच्छा भरी पड़ी रहती है, ठीक है। तो अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन वांट्स जो होते हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बनाएं क्या। दूसरा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उससे कम, ठीक है, स्केर्स होते हैं। जैसे कि लैंड का एग्जांपल दिया था मैंने पिछले वीडियो में, और उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, लैंड का बहुत सारा यूज़ है। उसी तरह कोई भी रिसोर्सेज होंगे लिमिटेड, लेकिन उनका यूज़ जो होगा वो बहुत तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स आती है इकोनॉमी में। तो चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है आपका कि which economic problem involves selection of category of people who will ultimately consume the goods। तो हम किस सेंट्रल प्रॉब्लम में ये देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर कौन होगा गुड्स का कंज्यूमर हम देखते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस में, किसके लिए गुड्स को बनाएं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय एवरीवन अराइजेस बिकॉज ऑफ, किस वजह से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह है अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। स्केर्स का मतलब लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विथ, व्हाट टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, कौन सा गुड्स। दूसरा है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक टू बी यूज्ड, तो ये हम हाउ टू प्रोड्यूस में देखते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। सी है ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम दोनों चीज़ें देखते हैं, किस तरीके का गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है और कितना, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी जहाँ पर सरकार सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, उसका फीचर कौन सा नहीं है। तो सोशल वेलफेयर है, लोगों का कल्याण देखती है सरकार। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज नहीं है आपकी। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का मतलब कि हर कोई फ्री होगा कि किस तरीके का काम करे, क्या प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी अंडरटेक करने के लिए फ्रीडम होगी लोगों को। तो ये नहीं होती, ये सरकार ही डिसाइड करती है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पब्लिक ओनरशिप होती है इसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। पब्लिक ओनरशिप का मतलब जो आपकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर हर किसी का अधिकार होगा, वो कलेक्टिवली पब्लिक के द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है। रिसोर्सेज लोगों के होते हैं, किसी एक पर्सन के, एक पर्टिकुलर पर्सन के नहीं, सब सारे पूरी जनता का होगा, ठीक है। देन आपका है प्लानिंग मैकेनिज्म। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है ना, उसमें एक प्लानिंग कमीशन होता है जो कि टाइम टू टाइम प्लानिंग करता रहता है। जैसे 5 ईयर्स की प्लानिंग करेगा, उसमें वो डिसाइड करते हैं कि आने वाले साल में हम क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस सेक्टर में काम करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए आपका एक प्लानिंग कमीशन बनेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये भी होता है सोशलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द प्रॉब्लम विच is concerned with the distribution of national income among those who have helped to produce it, ठीक है। तो किस सेंट्रल प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम देखते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो फैक्टर्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यानी अगर लैंड है तो उसको रेंट कितना मिल रहा है, अगर लेबर है तो उसको वेजेस कितना मिल रहा है, अगर कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट कितना जा रहा है ना, एंटरप्रेन्योर है तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। यानी पूरी नेशनल इनकम अपने फैक्टर इनकम्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी हम देखते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस के अंडर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का डिस्कशन आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको कोई क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू।